एक बार फिर से आपको जीआरजी स्वागत करता है। आप सभी लोग को जीआरजी एक बार स्वागत करता है फिर से। और जीआरजी में आप पिछले वीडियो में देखे होंगे यूपी टेट के फर्स्ट यानी प्राइमरी लेवल का सिलेबस। अब हम देखेंगे पेपर 2 का सिलेबस। यूपी टेट के पेपर 2 का सिलेबस हम देखेंगे, ठीक है। और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको सीडीपी का 500 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेगा, ठीक है। वो वीडियो अपलोड हो जाएगा और फटाफट रिवीजन करते चलना है क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा यूपी टेट, उसके बाद फिर सुपर टेट। तो आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है हमें सिलेबस देखने की। तो जैसे कि फर्स्ट पेपर में आप देखे होंगे कि 150 मार्क्स का पेपर होता था। 150 मार्क्स का पेपर होता था 150, ठीक है, का पेपर होता था। कितने मिनट का? तो 150 मिनट भी थे, यानी 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट को में आपको ये पेपर करना होगा। और जानते हैं पिछले वीडियो में आप ये भी देखे होंगे कि 90 मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, कटअप पार कर सकते हैं, जो जनरल से हो या अदर स्टेट का हो। अब आ जाइए 82 जो था किसके लिए? ओबीसी, एससी, एसटी, ये सब आप जान चुके हैं। और इसके बाद इसमें एक थोड़ा सा चेंजिंग होगा। जैसे हम देखेंगे क्या चेंजिंग होगा। सबसे पहले ये देखिए कि बाल विकास जो है 30 नंबर का था, जैसे कि प्राइमरी में 30 नंबर का था। वैसे देखिए फिर हिंदी भी यहाँ क्या है, 30 नंबर का है। और प्राइमरी में भी 30 नंबर को आपको हिंदी देखने को मिलेगा। अब देखिए भाषा टू में ये जो आप एक भाषा 1 देख रहे हैं ये अनिवार्य है, आप हिंदी ले सकते हैं, ठीक है। और भाषा 2 में आपको चूज करना होगा कि अंग्रेजी लेंगे कि उर्दू लेंगे या संस्कृत लेंगे, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट में से आप चूज करेंगे, जैसे कि प्राइमरी में भी था उसी तरह ये भी है। अब देखिए तो ये हमारा यहाँ तक का तो सही था, लेकिन बस यहाँ से आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। ये चेंजिंग क्या है कि गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए क्या होगा, गणित और विज्ञान रहेगा। यानी जिसका बीएससी हो वह क्या कर सकता है, गणित और विज्ञान लेगा, ठीक है। और उससे कितने क्वेश्चन होंगे? तो 30 गणित से होंगे और 30 विज्ञान से होंगे, यानी टोटल मिला के 60 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई दूसरा कोई है, मतलब उनका सामाजिक अध्यापन से या उससे शिक्षक बनना चाहते हैं, तो क्वेश्चन क्या होगा, उनके लिए क्वेश्चन भी सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे। वह कितने आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब जो बीएससी नहीं किया, क्या बीए किया है, वह इसमें भरेगा, ठीक है। अब आ जाइए, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, यूपी टेट का देख लिए कि कितने नंबर। अब हम टॉपिक वाइज चलेंगे, देखेंगे टॉपिक वाइज में क्या क्या पूछता है। तो देखिए सबसे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ देखते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ में क्या क्या पूछा जाएगा? तो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, ठीक है, और बाल विकास की अवस्था, ठीक है। फिर शैक्षिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति की क्षमता, विकास, सृजनात्मकता और सृजनात्मकता क्षमता, ये जरूर आपको देखने को मिलेगा टॉपिक वाइज। तो ये एकदम सारे टॉपिक से इंक्लूड रहेंगे। ये आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ने से समझ में आने लगेगा। जैसे ये सब टॉपिक पढ़ेंगे वैसे। और सबसे सुफिशिएंट कोई अच्छी बुक ले लीजिए, आप लोग कोई अच्छी बुक ले लीजिए और डीपली पढ़िएगा तो आराम से 120 से प्लस आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी बहुत आप लोग ज़रूर करेंगे, ध्यान रखिएगा। सेल्फ स्टडी से ही आपको कितना 120। और सेल्फ नोट्स बनाएं आप लोग, ठीक है। तब आप लोग को समझ में आएगा, आप इस चैनल पे उस चैनल पे जाइएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप दिन भर पढ़ रहे हो, ये सर का वीडियो देख रहे हो या वो सर का वीडियो देख रहे हो, लेकिन जब तक तुम अपने से सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे,
तब तक नहीं समझ में आएगा। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ध्यान रखना दोस्त। अब चलो देखिए क्या है, बाल विकास के आधार एवं उनके प्रभावित करने वाले कारक जैसे वंशानुक्रम, वातावरण और इत्यादि। ठीक है, अब आ जाइए सीखने का अर्थ एवं उसके सिद्धांत, ये भी जानना जरूरी है, ये भी एक टॉपिक है। अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। ठीक है, अब आ जाइए अधिगम के नियम। अधिगम के नियम में किसके किसके, तो थॉर्नडाइक का, और सीखने के मुख्य नियम, जैसे बहुत सारे सीखने के मुख्य नियम होते हैं, उनको ज़रूर पढ़ेंगे। फिर देखिए अधिगम के प्रमुख सिद्धांत भी, कक्षा शिक्षण में व्यवहारिक भी आपको पढ़ना है। फिर उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इससे ज़रूर आपको 2-3 क्वेश्चन, थॉर्नडाइक से आपको 2 या 3 क्वेश्चन सीडीपी से देखने को मिलते हैं, सीडीपी से देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको पावलोव का सिद्धांत या उसके प्रतिपादक स्किनर के, इससे भी तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए यूपी टेट में, स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अधिगम से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब जो क्वेश्चन आप एक बार फिर देखिएगा, बुक ले लीजिएगा, एक अच्छे बुक ले लीजिएगा, उससे देखते रहिएगा। प्लस में हम सीडीपी का हम क्या डाल देंगे, 500 से ऊपर की क्वेश्चन में डाल दूंगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, और आप लोग उसका भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब देखिए सिद्धांत कोहल, किसके सिद्धांत था, स्किनर का। ठीक है, अब आ जाइए कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत व उपयोग, वयोगास्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र और अर्थ प्रकार, सीखने का पठार का अर्थ एवं कारक का निराकरण। ठीक है, ये सब सारे टॉपिक हैं आपके। अब आ जाइए शिक्षण एवं शिक्षण विधिया से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए शिक्षण, ये पेडागोजी हो जाएगा, शिक्षण एवं शिक्षण विधिया। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, पेडागोजी होते हैं। एक मिनट देख लें, नहीं पेडागोजी नहीं होते हैं, इसी में आता है, ये क्या आता है, शिक्षण एवं शिक्षण विधिया। इसमें 2 तरह से पूछे जाते हैं, एक पेडागोजी इंक्लूड होता है, पेडागोजी होता है, और एक जो होता है आपको नॉर्मली सिलेबस टाइप से, जैसे ये सिलेबस से ही आ रहा है, सब्जेक्ट से ही आ जाएगा, विषय वस्तु से ही आएगा, वो सारे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर देखिए शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, ये सब ध्यान रखना है। शिक्षण की नवीन विधियाँ, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, शिक्षण के आधारभूत कौशल, समावेशित शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। अब आ जाइए शैक्षिक समावेशन, अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण तथा उपवंचित। फिर देखिए भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक दक्षता, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब विकलांगों के लिए हो जाएंगे, विकलांगों के लिए हो जाएंगे, जिसमें दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता एवं वाक बाधिता, मानसिक दक्षता, ये ध्यान रखिएगा। ये सब विशिष्ट बालक में आपको सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, ये जितने टॉपिक हैं विशिष्ट बालक में देखने को मिलेंगे। फिर देखिए समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, जैसे TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब आइए एवं अभिवृत्ति आपको देखने को मिलेगा। फिर समावेशी बच्चों को अधिगम के जांच हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीक, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ, समावेशी बच्चों के लिए निर्देशन परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार एवं विधि, आवश्यकता के क्षेत्र, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। अब आइए फिर देखिए परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग एवं संस्थाएं, जो परामर्श के लिए सहयोग देने वाले हैं उनके संस्थाएं का भी नाम रख लीजिएगा, याद ध्यान रखिएगा। मनोवैज्ञानिक शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र, ये सब पर भी ध्यान रखना है। प्रशिक्षित डाइट भी है इसमें। आप देखिए 2 नंबर ये आपको आ जाएगा पेडागोजी से, किससे, पेडागोजी। अब देखिए इसमें क्या होगा, बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाते हैं, ये दोनों ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा ये जो पेडागोजी है, कुछ कॉमन सेंस भी लगाने पर आप आराम से पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें अपने दिमाग को खपत करना होता है, याद नहीं करना है।
इसको समझना होता है। पेडागोजी आप जितना समझिएगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब देखिए शिक्षण एवं अधिगम बुनियादी प्रक्रिया बालकों के अध्ययन कार्य। फिर देखिए नीतियाँ समाज एवं क्रियाकलाप के रूप में अधिगम में सामाजिक संदर्भ। इसी तरह से आप देख लेंगे क्या क्या है, थोड़ा सा मैं वीडियो आप लोग रोक लीजिएगा और पढ़िएगा क्या क्या है। फिर देखिए बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा एवं अधिगम, इस तरह से है। अधिगम के योगदान देने वाले कारक निजी और पर्यावरणीय, ठीक है, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आपको जिसको पीडीएफ चाहिए इसकी वो 7-4 पर कर लेगा, उसको पीडीएफ दे दी जाएगी, वो अपने से भी थोड़ा सा समझ लेगा। अब आ जाइए हिंदी में क्या है, विषय वस्तु हो जाएगा। विषय वस्तु मतलब आपको मैंने बोला था कि सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट से क्या आएंगे क्वेश्चन, तो देखिए अपठित अनुच्छेद, फिर आ जाएगा संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, फिर आ जाएगा क्या सर्वनाम एवं सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, क्रिया एवं क्रिया के भेद। वाच्य में आपको आ जाएगा कर्मवाच्य, भाववाच्य एवं कृत्यवाच्य, ठीक है। अब आ जाइए हिंदी भाषा के समस्त ध्वनियाँ, संयुक्ताक्षरों, संयुक्त व्यंजन एवं अनुस्वार एवं चंद्र बिंदु में अंतर। अब देखिए फिर पर्यावरण और विपरीतार्थक, अनेकार्थिक, समानार्थी शब्द अवयव के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग। फिर देखिए वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य, दोनों से पूछे जाएंगे। फिर देखिए विराम चिन्हों से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सारे यूपी टेट में। मैंने देखा है अभी तक मॉडल पेपर सबका देखा है, उसमें कम से कम 1 या 2 जरूर विराम चिन्ह देखने को मिले हैं, तो विराम चिन्ह अच्छे से पढ़िएगा। वचन लिंग एवं काल का प्रयोग, फिर देखिए तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशी शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, फिर देखिए शब्द युग्म, फिर समास के विग्रह और समास के भेद, और समास में क्या का आपको ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा तो आपको समझ में आने लगेगा और आराम से यूपी टेट क्लियर हो जाएगी आप लोग को। लेकिन ध्यान रखिएगा सेल्फ में हमेशा बोल रहा हूँ, सेल्फ करिएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा। अब आइए फिर देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, क्रिया, सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया, संधि या संधि के भेद, अलंकार में क्या क्या, तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ठीक है। अब देखिए पेडागोजी से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो अधिगम का अर्जन, भाषा अधिगम के सिद्धांत, सुनने और बोलने। देखिए ये जो क्वेश्चन आते हैं इससे 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बाकी आपको सब्जेक्ट वाइज ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, किसमें, यूपी टेट में। और वही आप यदि सीटेट कर रहे हैं तो 15 आपको देखने को मिलते हैं पेडागोजी, सारे में 15। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यूपी टेट का सिलेबस देख रहे हैं। अब देखिए सुनने एवं बोलने में भूमिका एवं कार्य एवं बालक इसे किस प्रकार का उपकरण एवं रूप का प्रयोग करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखिए मौखिक एवं लिखित रूप से विचारों में संप्रेषण के लिए किस भाषा का अधिगम, व्याकरण, भूमिका एवं विवेचना करना। इसी तरह देखिए भाषा बोधगया, मित्र एवं प्रवीणता के मूल्यांकन करता, बोलना, सुनना, पढ़ना एवं लिखना। उपचारात्मक अध्यापन, ठीक है। अध्यापन में अधिगम सामग्री, पाठ्यवस्तु, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा, बहुभाषी संसाधन। अब देखिए इंग्लिश से कुछ लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के जगह संस्कृत ले लेते हैं, दूसरे भाषा में। फर्स्ट भाषा जो चूज होता है वह हिंदी होता है, जो अनिवार्य होता है। और दूसरे में आप क्या क्या चुन कर सकते हैं, तो इंग्लिश चुन लीजिए, संस्कृत चुन लीजिए, उर्दू चुन लीजिए, जिसमें से आपको क्या है अच्छा लगे वो सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। यदि किसी का अंग्रेजी कमज़ोर है तो वो संस्कृत ले सकता है। अब देखिए ऑनसीन पैसेज इंग्लिश से नाउन एंड इट्स काइंड, प्रोनाउन और इट्स काइंड, वर्ब्स एंड इट्स काइंड्स, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स ऑफ डिग्री,
adverbs of its kinds, preposition and its kinds, conjunction and its kinds, interjection and its kinds, sorry, interjection, singular and plural, singular or plurals, subject and predicate, negative and interrogative sentences, masculine and feminine gender, punctuation, suffix and root words, phrasal verbs, यूज ऑफ somebody, nobody, anybody, इसका यूज जानना जरूरी है। somebody का, nobody का, anybody का पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाएगा, एंटोनम एंड सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, यूज ऑफ होमोफोन्स हो जाएंगे, फिर देखिए यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंसेज हो जाएगा, साइलेंट लेटर्स इन ए वर्ड्स। अब देखिए हम संस्कृत में देखेंगे, ये तो आपको इंग्लिश के देखने को मिल गया, अब देखिए संस्कृत का देखते हैं। अपठित अनुच्छेद, संस्कृत में अपठित अनुच्छेद जैसे हिंदी में था, संधि एवं स्वर, लिंग, अव्यय, वचन, काल का प्रयोग, उपसर्ग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्यायवाची, पर्यायवाची, विलोम, रस, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, वाचक, संज्ञा। उसके बाद क्या आएगा कि निम्न में से ये जो है ये स्त्रीलिंग शब्द, आकारात्मक, आकारात्मक स्त्रीलिंग, उकारात्मक पुल्लिंग, ऐसे आपको जो होगा उसके लिए ये बता रहा है कि निम्न सभी शब्दों में विभक्ति, पहचान एवं स्वर और पुल्लिंग शब्द जैसे कि स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द, आकारांत शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग, सर्वनाम, विशेषण, धातु, संख्या, गणित एवं विज्ञान, प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या के परिमेय संख्या, पूर्णांक एवं कोष्टक, लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक, वर्गमूल, घनमूल, ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए बीजगणित, अवधारणा, चर संख्या, अचर संख्या, चर संख्याओं का, सॉरी ये हम कहाँ आ गए, गणित में आ गए क्या, ओहो, गणित और विज्ञान का आप देखेंगे। संस्कृत में आप इतना कर लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। संस्कृत में यही टॉपिक है आपके, ये सब सारे संस्कृत के टॉपिक थे, सॉरी ये देख लीजिए। अब हम गणित, विज्ञान और भी देखेंगे। गणित और विज्ञान का टॉपिक जो 16 मार्क्स के होंगे, जिसमें 30 मैथ्स का और 30 विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले हम मैथ्स का क्वेश्चन देखेंगे। तो मैथ्स के क्वेश्चन में आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एवं परिमेय संख्या, फिर देखिए पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, फिर देखिए वर्गमूल, घनमूल, फिर बीजगणित, अवधारणा, चर संख्या, अचर संख्या, चर संख्या का घात, ठीक है, बीजीय व्यंजक के जोड़, घटाना, गुना, भाग, बीजीय व्यंजक पद एवं पदों के गुणांक। अब देखिए सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजनों में डिग्री, 1, 2, त्रिपदी, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी व्यंजक, ये सब ध्यान रखना है। फिर देखिए युगपन समीकरण एवं वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, ठीक है, समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं एवं त्रिभुज, फिर देखिए वृत्त एवं चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त एवं स्पर्श रेखा। अब वाणिज्य गणित से जैसे अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वस्तु विनिमय प्रणाली, ये सब आपको देखने को मिलेगा। किसमें, यूपी टेट के सेकेंड पेपर में। ये मैथ्स के कैलकुलेशन रहेंगे, उसमें 30 मार्क्स के रहेंगे। जो मैथ्स और साइंस से होगा तो साइंस और मैथ्स मिलाकर 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर एक पिक्टोग्राफ, माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं बारंबारता, फिर दंडालेख एवं मिश्रित दंडालेख, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति, घातांक, गणित अध्यापन मुद्दे। अब देखिए गणित अध्यापन संबंधी मुद्दे मतलब गणित से पेडागोजी जो पूछा जाएगा, पेडागोजी वो कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए गणित, तार्किक, चिंतन एवं प्राकृतिक, पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, समुदाय गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं, विज्ञान, शब्द
अब देखिए, ये तो आपको पेडागोजी से पूछा जाएगा। 30 टोटल मिला के हो गए मैथ्स के, पेडागोजी और सब्जेक्ट। अब देखिए विज्ञान के सब्जेक्टिव में क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट मतलब विषय वस्तु से। तो देखिए विज्ञान में आपको पूछा जाएगा दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज एवं मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। फिर रेशे, रेशे और वस्त्र रेशे, रेशे एवं वस्त्र रेशे के वस्त्र तक, ये पूछा जाएगा। फिर देखिए सामाजिक शरीर, सजीव, निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीव का वर्गीकरण और जंतु का वर्गीकरण, वनस्पति का वर्गीकरण, ये सभी का वर्गीकरण जितना है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, जितना है उतना वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए जंतु की संरचना एवं कार्य, सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण, कोशिका एवं अंग तंत्र तक, कोशिका जो होगा वो अंग तंत्र तक आपको पढ़ना पड़ेगा कोशिका में, ठीक है। फिर देखिए किशोरावस्था, विकलांगता, ये भी है। भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, ये आपको देखने को मिलेगा, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन चक्र से जरूर क्वेश्चन देखने को मिला है साइंस में, ठीक है। और ये वर्गीकरण से 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अब आ जाइए पौधे में पोषण जनन लाभदायक एवं पौधे। फिर देखिए मापन जरूर देखिएगा, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गतिकी एवं गति बल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत। अब आ जाइए प्रकाश एवं प्रकाशीय यंत्र। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। थोड़ा सा और मैं हटा दूँ, सब आ जाए, आपको जूम कर हटा दूँ, आपको देखने को मिल जाए जूम में सब टोटल। हाँ देखिए ये ध्यान रखिएगा, इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं यहाँ से यहाँ तक के टॉपिक का, अच्छे से पढ़िएगा आप। फिर देखिए अम्ल एवं क्षार होता है, अम्ल एवं क्षार एवं लवण हो जाएगा। फिर देखिए ऊष्मा एवं तापमान हो जाएगा। मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक, साबुन, ऐसे जो बनते होते हैं, साबुन का फार्मूला वगैरह भी पूछा जा सकता है, ऐसा दिया गया आपको। फिर देखिए खनिज एवं धातु, ये भी है। कार्बन और उसके यौगिक, ऊर्जा एवं वैकल्पिक स्रोत, विज्ञान एवं प्राकृतिक संरचना। बॉ में आपको दे दिया, बॉ मतलब क्या हो गया यहाँ पे, पेडागोजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि विज्ञान की प्रकृति और संरचना कैसी थी। फिर आपको और ध्यान रखिएगा, इससे इजी क्वेश्चन ही आते हैं, पेडागोजी से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन आराम से, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है, तो मापन पढ़िए, विद्युत धारा पढ़ लीजिए, थोड़ा सारे सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ लीजिए, बस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आराम से थोड़ा भी पढ़ लीजिएगा तो 120 ला सकते हैं, 120 ला सकते हैं। कैसे, सेल्फ स्टडी करके अपना नोट्स बना के, दौड़ कर इधर उधर कूदने नहीं जाना है, आराम से नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए। फिर देखिए प्रयोग, प्रेक्षेपण, क्या बोलते हैं, ऊपर छूटा है क्या, प्राकृतिक विज्ञान एवं लक्ष्य और उसके उद्देश्य हो जाएंगे। फिर देखिए विज्ञान को समझना एवं उसकी सराहना करना, दृष्टि, एकीकृत दृष्टिकोण। फिर प्रयोग, प्रेक्षण और अन्वेषण, पाठ्य चर्चा में सहायता एवं सहगामी, मूल्यांकन, समस्याएं और उपचारात्मक शिक्षण और सामाजिक अध्ययन। अब हम देखेंगे किसका, ये सामाजिक अध्ययन जो क्या क्या किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, उन लोग ये सब फॉर्म डालते हैं, उनके लिए क्या होगा। हमने वो जो देखा मैथ और साइंस किसके लिए, बीएससी के लिए, बीएससी लिए मैथ और साइंस से जो होते हैं, जो साइंस से किया हो या बायो से किया हो, कोई मैथ से किए रहते हैं बीएससी, कोई और साइंस से किए जैसे फिजिक्स के, कोई केमिस्ट्री से, तो इन लोग के लिए ये टॉपिक था। अब हम बीए के लिए देख रहे हैं, बीए के लिए क्या क्या, तो हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिस्ट्री में आपको पूछा जाएगा कि इतिहास के जानने का स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, प्रशासन युग संस्कृति, वैदिक संस्कृति,
फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कैसा था, उससे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत के प्रमुख राज्य कौन कौन हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें। किसमें, एसएसटी में। जिनका एसएसटी लगता है 60 मार्क्स का, उनके लिए ये है। ठीक है, अब देखिए फिर गुप्त काल, राजपूत काल, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, ये सब से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखिए इस्लाम का भारत में आगमन कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। दिल्ली सल्तनत के स्थापना, विस्तार, विघटन, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर देखिए मूल्यांकन, सामग्री, संस्कृति एवं पतन, ये सबसे क्वेश्चन बनेंगे, देखने को मिलेंगे आपको एसएसटी में। फिर देखिए यूरोपीय शक्ति, भारत में आगमन, अंग्रेजी एवं स्थापना। ठीक है, ऐसे आपको देखने को क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर भारत में नव जागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। फिर देखिए स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्रता में भारत की चुनौती, नागरिक शास्त्र से अब क्वेश्चन देखेंगे हम, नागरिक शास्त्र से भी क्वेश्चन बनते हैं। हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज में रहन सहन, ग्रामीण व नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय एवं राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेशी नीति, वैश्विक समुदाय में भारत, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता। अब भूगोल से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, तो सौर मंडल में ग्लोब, पृथ्वी एवं स्थानों को निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, ये सब देखने को मिलेंगे। फिर मानचित्र, पृथ्वी के 4 मंडलीय स्थल, पृथ्वी के संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल, ये आपको देखेंगे क्वेश्चन। इस सब से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किसमें, यूपी टेट में। ये यूपी टेट का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर देखिए विश्व में भारत और भारत का भौगोलिक स्थिति, चाहे भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत में आर्थिक संघनन, यातायात, व्यापार एवं संचार। फिर आ जाएगा उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक वाला जो होगा उससे क्वेश्चन बनेगा। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी होती है, कौन सी वनस्पति पाए जाते हैं, किस तरह की खेती होती है, यहाँ की जनसंख्या क्या है, धंधा यहाँ पे क्या क्या होता है। धंधा मतलब जैसे कुछ फैक्ट्री लगी हुई है, या जैसे कोई चीज़ कहीं के लिए प्रसिद्ध है, वो सब के लिए बात कर रहा है इसमें भूगोल में। अब देखिए आपको वायुमंडलीय एवं जलमंडल भी देखने को मिलेगा। संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। फिर देखिए खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा एवं आपदा का प्रबंधन, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन एवं उनकी उपयोगिता। फिर देखिए प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या की वृद्धि एवं पर्यावरण प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण क्षेत्र पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, पर्यावरण कैलेंडर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसे ये एक आपको क्वेश्चन यूपी टेट में देखने को मिला है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होने के कारण दिख रहा है, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो जाने के कारण आप लोग को ऐसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए गृह एवं शिल्प विज्ञान से क्या आते हैं, यानी होम साइंस से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको स्वास्थ्य की एवं स्वच्छता, पोषण रोग एवं उसके बचाव, प्राथमिक एवं उपचार, फिर खाद्य पदार्थ का संरक्षण, प्रदूषण, ये सब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर ये शारीरिक शिक्षा से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ये देखिए मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ेंगे। फिर संगीत से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। संगीत से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि स्वर ज्ञान, राग परिचय, संगीत एवं लय एवं ताल का ज्ञान, त्रिव माध्यम वाले राग, त्रिव गलत हो गया यहाँ पे,
वंदना गीत एवं झंडागान, देशगान, देशगीत, भजन, ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये सब क्या है, सब किसके लिए हैं? यूपी टेट सेकेंड पेपर के लिए हैं। यूपी टेट सेकेंड पेपर के सिलेबस हैं किसके? एसएसटी के, जो सामाजिक विज्ञान के हैं उनके लिए ये सिलेबस है। आप लोग ज़रूर देखेंगे और अब लग जाइए, मेहनत करके यूपी टेट निकालिए। बीएड जिस तरह से निकालिए मेहनत करके, उसी तरह से यूपी टेट निकालिए। चलिए हम अगला अपना सीडीपी का हम वीडियो डालेंगे, लगभग 500 का क्वेश्चन। आप लोग क्लास को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कराएं। हमें हमारा सिलेबस का डिस्कशन हो चुका है। अब हम सीडीपी का क्लास डालेंगे आप लोग के लिए। फिर एक दिन मैथ्स का क्लास लगेगा, और जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन की व्यवस्था हो जाए आप लोग के लिए। जल्द ही अभी कोशिश में लगे हुए हैं कि ऑनलाइन की व्यवस्था हो जाए। चलिए तब तक धन्यवाद, मिलते हैं हम फिर अपना नेक्स्ट वीडियो में।